हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे NIOS क्लास 12th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, समरी पूरी समझ चुके हैं। आज हम सीखेंगे चैप्टर 6 की समरी। स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 जो है वो एक पोयम है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि पोयम के लिखने वाले को हम पोएट कहते हैं। इस पोयम के लिखने वाले जो है वो है मैम कमला दास। कमला दास इज अ लेडी जो केरला में बॉर्न हुए थे और ये 31 मार्च 1934 को बॉर्न हुए थे। कमला दास ने ये पोयम लिखी है चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी का घर। कमला दास को ऐसा जरूरी क्यों पड़ा ये पोयम लिखने का, कमला दास ने क्यों इच्छा जताई इसके ऊपर एक पोयम लिखने की, तो कमला दास इसके पीछे अपनी बैकग्राउंड स्टोरी भी समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। मैम कमला दास कहते हैं कि वो एक बड़ी सिटी में मूव ऑन कर गए, एक बड़े शहर में मूव ऑन कर गए। जैसे आप जानते हैं मुंबई, दिल्ली, ऐसे बड़ी सिटीज में कमला दास जो है वो मूव ऑन कर चुके हैं और अब उन्हें अपनी दादी का घर बहुत ज्यादा याद आता है, तो इसलिए कमला दास ने उसके ऊपर एक पोयम लिखी है। पोयम को हम स्टेंजा वाइज एक एक पैराग्राफ एक एक स्टेंजा वाइज रीड करते हैं, तो हम पोयम को बुक में से ही एज ए स्टेंजा रीड करेंगे और फिर आपको समरी एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है, There is a house now far away where once I received love। कमला दास कह रहे हैं कि एक ऐसा घर था जो आज मुझसे बहुत ज्यादा दूर है। एक ऐसा घर था जहां से मुझे वंस, एक बार पहले किसी जमाने में मुझे वहां से प्यार मिला करता था। I received love। कमला दास ने ऐसा क्यों लिखा कि there was a house, कि एक घर था, वो घर अभी क्यों नहीं है, था क्यों, why is it in past। कमला दास लिखते हैं दैट वुमेन डाइड, वो औरत, वो लेडी जो कि उनसे प्यार करती थी, कमला दास की दादी, दैट वुमेन डाइड, अब वो औरत इस संसार में नहीं है, वो औरत मर चुकी है। उस घर से कमला दास को बहुत ज्यादा प्यार मिलता था, अब वो घर मुझसे बहुत दूर है। दूर क्यों है स्टूडेंट्स? इसीलिए नहीं कि कमला दास बड़ी सिटी में आ गई है, इसीलिए कि कमला दास का अब वहां जाना नहीं होता, तो वो घर उनसे बहुत ज्यादा दूर हो चुका है। द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस, स्नेक्स मूव्ड अमंग द बुक्स। बुक में लिखा हुआ है वो घर अब साइलेंट में चला गया है, साइलेंस में चला गया है। अब उस घर में कोई आवाज नहीं आती, उस घर में सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा है। वाई देयर इज अ साइलेंस, क्यों? क्योंकि उस घर में अब कोई नहीं रहता, तो उस घर में सन्नाटा है। स्नेक्स मूव अमंग द बुक्स, उस घर में जो किताबें पढ़ी हैं, अगर आप उस किताब को खोल के देखेंगे तो उनमें आपको सांप दिखाई देंगे, स्नेक्स दिखाई देंगे। कमला दास आगे क्या कहती हैं, आई वॉज देन टू यंग टू रीड, किसी जमाने में जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी तब मैं वो किताबें पढ़ा करती थी जिन किताबों में आज सांप घूमते हैं। मैं जब छोटी थी मैं वो किताबें भी पढ़ा करती थी। कमला दास आगे लिखती हैं, आई वॉज देन टू यंग टू रीड एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड like the moon, how often I think of going there। कमला दास कहती है कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि मैं वो किताबें पढ़ा करती थी जिनमें आज की तारीख में सांप है। मतलब कोई विश्वास नहीं करेगा कि जिस किताबों में सांप दिख रहे, कमला दास सांप वाली किताबें पढ़ती थी। उन किताबों में स्नेक्स कैसे आए? क्योंकि उस घर में सन्नाटा है, उस घर में कोई नहीं रहता, तो घर में सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े घूमना नेचुरल सी बात है। आगे कमला दास कहती हैं कि अब मैं अगर वहां जाने के बारे में सोचती भी हूं तो मेरा खून जो है, माई ब्लड बिकेम कूल्ड लाइक द मून, मेरा ब्लड जो है वो मून की तरह कूल हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है। मेरा खून ठंडा हो जाता है, मेरा खून सहम जाता है अगर मैं उधर जाने के बारे में भी सोचती हूँ। तो फिर भी कमला दास कहती है कि मुझे वहां जाने का शौक है, आई एम लॉन्गिंग टू गो देयर, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं उस घर में फिर से जाऊं जहां मैं पहले जाया करती थी, क्योंकि आप सब जानते हैं दादी का घर किसे पसंद नहीं है। कमला दास कहती है कि अब मैं उस घर में जाके क्या करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू पीर थ्रू द ब्लाइंड आईज ऑफ द विंडोज। कमला दास कहती हैं कि मैं उन अंधी खिड़कियों से, ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज, विंडोज मतलब खिड़कियां, उसकी ब्लाइंड आईज मतलब अंधी खिड़कियों को ब्लाइंड कहा गया है। कमला दास कह रही है मैं उस अंधी खिड़कियों से बाहर देखना चाहती हूँ। आप सब बोलेंगे कि विंडोज तो आर पार देखने के काम होती है।
वो आर पार देखने के काम आती है, तो फिर उनको ब्लाइंड क्यों कहा गया है? उनको ब्लाइंड इसीलिए कहा गया है क्योंकि आज की तारीख में उस घर में कोई नहीं रहता, उन खिड़कियों पे धूल, डस्ट, मिट्टी लग चुकी है और इसी कारण से, डस्ट के कारण उन खिड़कियों के आर पार कोई नहीं देख सकता, इसीलिए उन खिड़कियों को ब्लाइंड कहा गया है। ब्लाइंड आईज ऑफ द विंडोज, मैं उन खिड़कियों से बाहर देखना चाहती हूं जिन पे डस्ट लग गई है। आज की तारीख में भी मैं वहां जाना चाहती हूँ। जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, मैं वहां जाके फ्रोजन एयर, हवा जो कि थम चुकी है, उस जमी हुई हवा, थमी हुई हवा को मैं सुनना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लिसन दैट फ्रोजन एयर, जो हवा थम सी चुकी है। क्यों? क्योंकि वो घर में अब कुछ हलचल है ही नहीं, उस घर में अब कोई फीलिंग नहीं है। और इन वाइल्ड डिस्पेयर पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू द लाइट। पोयम में कमला दास लिखती हैं कि मैं उस घर में जाके वहां का अंधेरा मेरे पास लाना चाहती हूं। आप बोलेंगे ये कैसी लेडी है, लोग घर में से उजाला बाहर लेकर आते हैं, कमला दास वहां से अंधेरा क्यों लाना चाहती हैं? आज की तारीख में उस घर में कोई नहीं रहता, दादी के घर में वो घर बंद पड़ा है, तो उस घर में नॉर्मल सी बात है कि अंधेरा तो होगा ही होगा। कमला दास उस अंधेरे को अपने पास क्यों लाना चाहती है? क्योंकि कमला दास कहती हैं कि ये जो संसार है, जो बाहर दिख रहा है, जो आज मैं जी रही हूं, वो झूठ है, वो मतलबी है, वो फरेबी है, ये सब लोग धोखेबाज हैं, ये सब में से कोई भी मुझे उतना प्यार नहीं करता जितना कि वो अंधेरे वाला घर मुझसे आज भी प्यार करता है। तो कमला दास कहती है कि मैं इस झूठे संसार में, फरेबी संसार में उस घर का अंधेरा भी लाऊं तो वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो घर सच्चा है, उस घर का अंधेरे में भी मोहब्बत है, और इस घर में जो भी है, ये संसार में जो भी है, वो सब झूठ ही झूठ है। आगे कमला दास कहती है कि अगर मैं उस घर में, दादी के घर में जाती हूँ और अपना बेडरूम का डोर खोलती हूँ, तो मुझे बेडरूम के डोर के पीछे भी डॉग दिखाई देता है। बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग, यू कैंट बिलीव डार्लिंग, कैन यू? कमला दास कहती हैं कि मेरे उस घर में, जिस रूम में मैं रहा करती थी जब मैं छोटी थी, अपनी दादी के पास रहने जाती थी, और जो मेरा बेडरूम था उस जमाने में, आज अगर मैं उस रूम में जाके देखूं तो मुझे वहां पे दरवाजे के पीछे डॉग दिखाई देगा। नेचुरल सी बात है, घर बंद पड़ा है तो कुत्ते, बिल्लियां, जानवर तो आना कॉमन सी बात है। कमला दास कहती है कि क्या आप में से कोई विश्वास करेगा कि मैं ऐसे घर में रहती थी? सही बात है व्यूअर्स, आप खुद सोचिए, कोई विश्वास करेगा? इतनी बड़ी पोएट, इतना नाम, वो क्या ऐसे घर में रहती होगी जिस घर की किताबें खोलो तो उसमें सांप घूमते हैं, बिच्छू है, खिड़कियों पे डस्ट ही डस्ट है, अंधेरा ही अंधेरा है, घर में कुत्ते बैठे हैं? क्या आप में से कोई बिलीव करेगा कि कमला दास ऐसे घर में रहा करती थी? कमला दास कहती, हाँ मैं वहां रहा करती थी, और उस समय पे मुझे वो घर बहुत ज्यादा पसंद था, और आज भी मुझे उस घर का अंधेरा भी ज्यादा पसंद आता है इस संसार के कंपैरिजन में। I lived in such a house and I was proud and loved. कमला दास कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा गर्व है और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है, और मैं जब वो चीज सोचती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती हुई कि मैं ऐसे घर में रहा करती थी और मुझे वहां से प्यार मिलता था। I received love, मैं वहां से प्यार प्राप्त करती थी। I received love, मुझे वहां से प्यार मिलता था। I who have lost, कमला दास कह रही है कि अब मैंने वो प्यार खो दिया है। वो दादी चली गए, दादी चले गए, तो अब कमला दास को प्यार करने वाला कोई नहीं है। कमला दास कह रही है कि ये संसार जो है वो फरेबी है, मतलबी है, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए मुझसे रिश्ता रखता है, मुझसे बातचीत करता है। जैसे लोगों का स्वार्थ खत्म हो जाता है, काम खत्म हो जाता है, तो लोग वापस मुझसे दूर हो जाते हैं। सब मतलब के गरज के रिश्ते हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, जबकि सच्चा प्यार तो मेरी दादी करती थी। कमला दास कहती है, माई वे एंड बैग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव एटलीस्ट इन अ स्मॉल चेंज। कमला दास कह रही है, अब मेरी जिंदगी ऐसी हो गई है कि मैं अनजान लोगों के घर घर जाती हूँ। आई गो टू स्ट्रेंजर्स डोर, मैं अनजान लोगों के पास जाती हूँ, उनके नजदीक जाती हूँ, उनके दरवाजे खटखटाती हूँ, दर दर खटखटाती हूँ कि कोई मुझे तो प्यार कर ले, कुछ ले ले मेरे से, बस मुझे बदले में प्यार कर ले।